से, बलिदान से और पवित्रता से भरा हुआ है। इसलिए एक और हम आह्लादित हैं कि पुष्कर तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। से, बलिदान से और पवित्रता से भरा हुआ है। इसलिए एक और हम आह्लादित हैं कि पुष्कर राज के सेवा में निवेदन करते समय आप सब बालक यहाँ पर पधारे हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग धन्य हैं कि आज आपने पुष्कर राज भगवान का दर्शन पाया। आज ब्रह्मा सावित्री माता के चरणों में आप यहाँ पर आकर के विराजमान हुए। आप वेदों के उद्गाता हैं। ब्रह्मा जी वेदों के मूल उद्गाता होने के कारण उनकी कृपा प्राप्त करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक, अनिवार्य और उपयोगी है। यह सौभाग्य आपके भी जीवन में आया और हम सब लोगों को यह आनंद आप लोगों ने दिया, शब्दों में वर्णन न किया जाए कितना आनंद आज हो रहा है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार अन्य तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ और उनको एक नया रूप प्राप्त हुआ, उसी प्रकार भगवान पुष्कर राज की मूल इस संपूर्ण स्थिति को ऐसा ही अक्षुण्ण रखते हुए, इस विरासत का संरक्षण करते हुए यहाँ के तीर्थ का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। अभी पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर में परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज का आगमन हुआ। पूज्य स्वामी जी ने ब्रह्मा मंदिर का दर्शन किया। अपना जो ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ है पुष्कर में, उसमें वर्तमान छात्र एवं अपने राजस्थान के जो 4 विद्यालय अन्य चल रहे हैं, उनके भी सभी छात्र पुष्कर पधारे हुए हैं। लगभग 251 वैदिक पटुकों का यहाँ संगम हुआ। साथ में उनके आचार्यगण भी है। सबने मिलकर के यहाँ पर ब्रह्म सूक्त का पाठ किया। सर्वप्रथम गणेश जी के अथर्व शीर्ष का पाठ किया, मंत्र पाठ किया। पूज्य स्वामी जी के द्वारा पुष्कर राज के चरणों में मंत्र पुष्पांजलि अर्पण की गई। पूज्य स्वामी जी ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, उनका अर्चन किया, आरती की और यह संदेश दिया कि पुष्कर राज जो है वह सभी तीर्थों के गुरु हैं। जैसे प्रयाग राजा है वैसे ही पुष्कर तीर्थ गुरु हैं। स्वामी जी ने कहा कि हम जो भागवत पढ़ने के लिए वृंदावन जाते हैं, वो वृंदावन तो महत्व है ही, लेकिन पुष्कर राज का भागवत में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो भी व्यक्ति पुष्कर राज में श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, पारायण करता है, उसको निश्चित ही भगवान कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती है। पूज्य स्वामी जी ने यह भी कहा, यहाँ जो हमारी नाग पहाड़ी है उसमें आज भी कई सिद्ध महापुरुष अदृश्य रूप से व्यक्त हैं। वे यहाँ साधना कर रहे हैं। पुष्कर तपस्थली है। पद्म पुराण में आया है, पुष्करे दुष्करम वासः, पुष्करे दुष्करं तपः, पुष्करे दुष्करं दानम, गंतुम चैव दुष्करम। पुष्कर में निवास करना बड़ा दुर्लभ है। निवास करने के पश्चात पुष्कर में तप करना, जप करना, अनुष्ठान करना, भजन करना, साधना करना, ये उससे भी दुर्लभ बताया गया है। और पुष्कर में दान करना उससे भी दुर्लभ है। और लास्ट में बताया पुष्कर जाना ही दुर्लभ है, क्योंकि यह तपस्थली है। यहाँ पर किया हुआ कोई भी कार्य अनुष्ठान वो अनंत गुणा फलदायी होता है। श्रीमद् भागवत में यह भी आया कि नारद जी ने जो अपना विश्व भ्रमण किया वह पुष्कर से शुरुआत करी। महात्म्य में कहा है, पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। तो पुष्कर तीर्थ की अनेकों महिमा बताई गई है। पूज्य स्वामी जी ने यहाँ पर पुष्कर तीर्थराज का भी जो है अभिवादन किया। सभी यहाँ तीर्थ पुरोहितों को वंदन करके और हमारे पढ़े हुए वैदिक छात्रों को आशीर्वचन दिया, सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। अब पूज्य स्वामी जी का वापस वेद विद्यापीठ में पदार्पण हुआ है। उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को NBA द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ। 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, NGO व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय
अजमेर तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।